हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रवीण भास्कर आपका अपने यूट्यूब चैनल भास्कर क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कैसे हैं दोस्तों आप सब? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। आज हमारी हिंदी की क्लास है दोस्तों। हिंदी में आज हमारी संज्ञा की दूसरी क्लास है। इसके पहले हमने पहली क्लास पढ़ी थी। दूसरी क्लास को आइए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। इसके पहले हमने आपको बताया पहली कक्षा में कि संज्ञा उत्पत्ति के आधार पर कुल कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि उत्पत्ति के आधार पर संख्या के कितने भेद होते हैं तो हम कितने बताएंगे दोस्तों? 3 बताएंगे। अगर उत्पत्ति के या व्युत्क्रम के आधार पर पूछे कितना बताएंगे? 3। और अगर कुल पूछे तो कितना बताएंगे? 5। ठीक है, कौन कौन सा? एक व्यक्तिवाचक बताया गया, एक जातिवाचक बताया गया और एक भाववाचक बताया गया। ठीक है, मुख्य रूप से यही 3 होते हैं। जाति के 2 पार्ट हैं, 2 हिस्से हैं, 2 भाग हैं। कौन कौन? एक समूह है और एक पदार्थ है। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे समूहवाचक और पदार्थवाचक। ठीक है दोस्तों, आइए सबसे पहला है समूहवाचक। समूहवाचक को बहुत आसान तरीका से आप जानिए कि जहाँ पर अनेक वस्तुओं या प्राणियों के समूह का बोध होता है। क्या दोस्तों? जहाँ अनेक वस्तुओं, किसको? अनेक वस्तुओं या प्राणियों के समूह का बोध होता है उसे समूहवाचक कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे समूहवाचक कहते हैं। इसे गिना जा सकता है। पहचान क्या होती है इसको हम कैसे जानेंगे? इसे गिना जा सकता है लेकिन मापा या तौला नहीं जा सकता है। इसकी पहचान क्या होती है? इसे गिना जा सकता है दोस्तों लेकिन मापा या तौला नहीं जा सकता है। ठीक है, मापा या तौला नहीं जा सकता। जैसे परिवार को दोस्तों गिन सकते हैं ना कि 1 2 3 4 5 कितने परिवार है, लेकिन हम तौल नहीं सकते या माप नहीं सकते। जिससे सभा बहुत सारे लोगों के व्यक्तियों की समूह को हम क्या कहेंगे? सभा कहेंगे। सभा को हम गिन सकते हैं ना कि तौल सकते हैं। सेना इसी तरह क्या है? सेना, मंडल, गुच्छा, दल, बाजार को हम गिन सकते हैं ना। बाजार को तौलना तो हम तौल लेंगे नहीं भाई, कैसे तौल पाएंगे हम? संघ, क्या दोस्तों? संघ, झुंड, गिरोह, आयोग, ये सब क्या हैं? ये सब आपके समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। अगर आपसे पूछा जाए समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं तो परिभाषित कैसे करेंगे दोस्तों? जहाँ अनेक वस्तुओं या प्राणियों के समूह का बोध हो उसे क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। इसकी पहचान क्या है? इसे गिना जा सकता है लेकिन मापा या तौला नहीं जा सकता है। उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं समूह। जैसे परिवार, सभा, सेना, मंडल, गुच्छा, दल, बाजार, संघ, झुंड, गिरोह आदि। ठीक है, अगला टॉपिक क्या है इसका? अगला है द्रव्य या पदार्थवाचक। इसी को हम द्रव्यवाचक कहते हैं या इसी को हम पदार्थवाचक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? चाहे द्रव्यवाचक कह दिया जाए चाहे पदार्थवाचक संज्ञा भी कह दिया जाए। द्रव्य को ही पदार्थ के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, क्या है? जिन संज्ञाओं को मापा या तौला जा सकता है। क्या कह रहा है? इसके पहले हमने पढ़ा समूह में जिसे मापा या तौला नहीं जा सकता उसे समूह कहते हैं। तो जिसे मापा या तौला जा सके उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। इसकी पहचान क्या होती है? इसे गिना नहीं जा सकता। जैसे पानी है तो पानी को आप कैसे गिनेंगे? पानी को केवल आप माप सकते हो, तौल सकते हो ना। हाँ ठीक है, कि 1 लीटर है कि 1 केजी है। ठीक है, लेकिन इसे मापा या तौला नहीं जा सकता। लेकिन इसे मापा या तौला नहीं जा सकता है। जैसे दूध, क्या दोस्तों? दूध को हम गिन नहीं सकते हैं। दूध को हम गिन नहीं सकते हैं। पानी, दही, तेल, लोहा, ठीक है, इन सबको या तो हम माप सकते हैं या तो हम तौल सकते हैं। जिनको हम माप सकें और तौल सके दोस्तों वो क्या होता है? वो द्रव्य या पदार्थवाचक होता है। और जिसे गिन सकें वो क्या होता है? समूहवाचक होता है। ठीक है दोस्तों, पहली क्लास में बताया गया कि संज्ञा मुख्य रूप से कितनी प्रकार की होते हैं। संज्ञा मुख्य रूप से कितनी प्रकार की होती है दोस्तों? 3 होता है। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। ठीक है, इसी जाति के 2 हिस्से हैं, 2 शाखाएं हैं, 2 पार्ट हैं। एक है समूह, एक क्या है दोस्तों? समूहवाचक, और एक है द्रव्य या पदार्थवाचक। ठीक है, द्रव्य या पदार्थ। अगर आपसे पूछा जाए संज्ञा के कुल कितने भेद होते हैं, कुल बताएंगे आप
5, लेकिन उत्पत्ति के आधार पर पूछ लिया जाए तो उत्पत्ति के आधार पर कितने हैं? 3 हैं। कौन कौन से हैं दोस्तों? व्यक्ति है, जाति है और भाव है। पहली क्लास में इसको डिटेल से पढ़ाया गया है, एक एक चीज़ें, एक एक उदाहरण बताया गया है कि कैसे हम पहचानेंगे कि व्यक्ति है, कि जाति है, कि भाव है। इसको अगर हम जाकर पहली क्लास में देखेंगे तो वहाँ पर हमारे सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, हम देखेंगे कुछ जातिवाचक संज्ञा से, भाववाचक संज्ञा से, व्यक्तिवाचक संज्ञा से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा में आए हुए हैं, आइए उनको हम करते हैं। पहला सवाल है दोस्तों, राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा क्या होता है? तो हमने आपको बताया, पहली क्लास में ही बताया गया है कि कैसे हम भाववाचक संज्ञा बनाते हैं, कैसे हम भाववाचक संज्ञा बनाते हैं, विशेषण शब्दों से कैसे हम बना लेते हैं, ठीक है, क्रिया शब्दों से कैसे बना लेते हैं, ठीक है। तो है राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा क्या है? क्या दोस्तों, राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा क्या है? तो राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा राष्ट्रीयता नहीं होगा, प्रत्यय लगा होता है ना, राष्ट्रीय नहीं होगा, सौराष्ट्र नहीं होगा, क्या होगा दोस्तों? राष्ट्रीयता होगा। क्या होगा? राष्ट्रीयता होगा। लिखा है प्रयागराज संज्ञा, प्रयागराज संज्ञा की दृष्टि से क्या है? तो प्रयागराज नाम है ना, प्रयागराज कहने से केवल प्रयाग शहर का बोध हो रहा है, ना कि पूरे दुनिया का बोध हो रहा है। तो प्रयागराज क्या है? एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, द्रव्य या भाव नहीं है, ना तो जाति है। क्या है दोस्तों? व्यक्ति है। प्रयाग कहने से केवल प्रयाग शहर का ही बोध होगा या अन्य जो भी शहर प्रयाग के नाम से होंगे उनका बोध होगा, ठीक है। इसलिए प्रयागराज क्या है? प्रयागराज व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है दोस्तों। अगला सवाल क्या कहता है? अगला सवाल कहता है व्युत्पत्ति के आधार पे, क्या कह रहा है? व्युत्पत्ति के आधार पे संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के कितने भेद होते हैं? कह रहा है व्युत्पत्ति के आधार पे संज्ञा कितने भेद होते हैं? तो व्युत्पत्ति के आधार पे संज्ञा के कितने भेद होते हैं दोस्तों? 3 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 3 भेद होते हैं। और अगर कुल पूछ ले दोस्तों, यहीं पर कुल पूछ लेता तो कुल कितने हो जाते? 5 भेद हो जाते। कौन कौन से कुल में हैं? तो आपको बताना होगा व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। लेकिन अगर यहाँ पर पूछ ले कि 3 कौन कौन हैं, तो 3 कौन कौन से हैं? एक व्यक्ति है, एक व्यक्तिवाचक है, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, भाववाचक और जातिवाचक। ये तीनों रखे जाएंगे किसमें? एक तीनों रखे जाएंगे दोस्तों, ये तीनों रखे जाएंगे आपके, ये तीनों रखे जाएंगे मुख्य में। जो मुख्य 3 होता है वे 3 ही हैं, ठीक है। चलिए अगला है हरियाली में कौन सी संज्ञा है दोस्तों? हरियाली में कौन सी संज्ञा है? तो आपको बताया गया है जितने भी प्राकृतिक तत्व होते हैं दोस्तों वो सब भाव होते हैं, जैसे बिजली, पानी, वर्षा, तूफान। अगर इस तरह से कोई शब्द आता है, भूकंप, तबाही, इस तरह से कोई शब्द आता है तो हमेशा वो क्या होगा? हमेशा वो भाव होगा। हमेशा क्या होगा दोस्तों? भाव होगा। जितनी भी प्राकृतिक आपदाएं होती हैं दोस्तों, जितनी भी प्राकृतिक आपदाएं होती हैं वो सब किसके अंतर्गत रखी गई हैं? वो सब भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत रखी गई हैं। जैसे लहर शब्द आ जाए, ठीक है, लहर आ जाए, सुनामी आ जाए, बाढ़ आ जाए, भूकंप आ जाए, ज्वालामुखी आ जाए, इस तरह से कोई शब्द आ जाएंगे तो कहाँ चले जाएंगे? भाव में चले जाएंगे, ना कि व्यक्ति, ना कि जाति होंगे, ठीक है दोस्तों। अगला है सुंदर की भाववाचक संज्ञा क्या है? तो सुंदर की भाववाचक संज्ञा सुंदरता भी होती है और सुंदर की भाववाचक संज्ञा सौंदर्य भी होता है। क्या? सुंदर की भाववाचक सुंदरता भी होती है और क्या होता है? सौंदर्य होता है। इसलिए केवल सी वाला ऑप्शन ना सही होकर ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ए भी सही है और बी भी सही है। सुंदरता और सौंदर्य दोनों सही होते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, बाप का संबंधवाचक संज्ञा क्या है? संबंध है तो बाप से संबंधवाचक संज्ञा क्या होगी? बपाती तो होगा नहीं, बापा भी नहीं होगा, बपौता नहीं होगा, क्या हो जाएगा दोस्तों? बपौती हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बपौती हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बपौती, ठीक है दोस्तों। आइए अगले सवाल पे करते हैं फटाफट। राम ने सुरेश के साथ मित्रता का निर्वाह किया, इसमें भाव क्या है? तो हमने बताया था मित्र से क्या बनता है दोस्तों? मित्र से क्या बनता है? मित्रता। और मित्रता क्या होती है? मित्रता होती है दोस्तों भाव। मित्रता क्या होती है? मित्रता होती है भाव। क्या होती है? भाव। अर्थात ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। निर्वाह नहीं होगा, राम और सुरेश क्या हो जाएंगे? व्यक्ति हो जाएंगे। तो भाव पूछ रहा तो भाव क्या होगा दोस्तों? भाव होगा मित्रता आपका, ठीक है। अगला सवाल है दोस्तों, भाववाचक संज्ञा है, अपना नहीं, शब्द भी नहीं होगा, पराया बिल्कुल नहीं हो सकता है। क्या होगा दोस्तों? जागरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? जागरण हो जाएगा,
ठीक है, आते हैं अगले सवाल पे। कह रहा लहर, हमने बताया कि प्राकृतिक आपदाएं जो होती है दोस्तों वो क्या होती हैं, भाव होती हैं। तो लहर समूह नहीं है, लहर व्यक्ति भी नहीं है और लहर जाति भी नहीं है। लहर क्या है, भाव है। प्राकृतिक जितने भी तत्व हैं, जो भी शब्द हैं, वो सब क्या होते हैं, भाववाचक होते हैं। कह रहा है 10वां सवाल है बच्चों कि समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था। समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था। नेपोलियन तो भारत का था ही नहीं, अन्य देश का था, लेकिन उसकी कार्यशैली किसके अनुसार थी, उसकी कार्यशैली जैसी थी वैसे हमारे यहाँ समुद्रगुप्त के भीतर देखने को मिलती है, उनके अंदर देखने को मिलती है। इसलिए उससे हम क्या कर देते हैं, तुलना कर देते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, तुलना कर देते हैं। तो नेपोलियन क्या है, नेपोलियन एक जाति है ना, नेपोलियन अर्थात जो उसके जैसा जिसके भी व्यक्ति के अंदर गुण धर्म दिखाई देगा वो क्या कहलाएगा, वो जाति कहलाएगा। क्या कहलाएगा, जाति कहलाएगा। क्या कहलाएगा दोस्तों, जाति कहलाएगा। ये तीनों ऑप्शन नहीं होंगे। ठीक है दोस्तों, ये संज्ञा थी जो हमने संज्ञा को दूसरी क्लास में आपको कुछ सवाल और समूहवाचक और द्रव्यवाचक के बारे में बताया। ठीक है दोस्तों, पहली क्लास और में आप सारी डिटेल देख सकते हैं, दूसरी क्लास में भी है। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच, नमस्कार।